दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कहीं पर इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू देने जाने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वह टॉपिक थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साइड से इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को देखते हैं, चाहे कॉन्टेक्टर देख लो, केबल देख लो, एमसीबी देख लो, इन सभी के ऊपर आपको कुछ इस तरीके के वर्ड्स देखने को मिलते हैं। किसी पे यूआई लिखा हुआ होता है, किसी पे यूआईएमपी, किसी पे यूएन, किसी पे यूई। इनका मतलब क्या है पूरी तरीके से क्लियर होने वाला है। तो बिना ज्यादा देरी करे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जब भी आप किसी भी डिवाइस को देखोगे, आपको इनमें से कुछ भी देखने को मिले, आपको सबसे पहली एक चीज तो सभी में कॉमन देखने को मिल रही है, वो है यू। आप देख रहे हो यहाँ पे यूआई लिखा हुआ है, यहाँ पे यूआईएमपी लिखा हुआ है, यहाँ पे यूएन लिखा हुआ है और यहाँ पे यूई लिखा हुआ है। मतलब सभी में कॉमन क्या है? यू। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस यू का मतलब क्या है। तो देखो यू का जो मतलब है वो है वोल्टेज। अब आप में से कई लोग बोलेंगे यू का मतलब वोल्टेज कब से होने लग गया? वोल्टेज तो हमारा होता है वी से, तो यहाँ पे यू से वोल्टेज क्यों है? तो अगर आप इलेक्ट्रिकल से है तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिकल में किस चीज को क्या बोलेंगे, किस चीज को कैसे डिनोट किया जाएगा, ये सभी चीजें रूल्स के फॉर्मेट पे चलती है। अब इलेक्ट्रिकल के अंदर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर रूल है वो दो है। नंबर एक है IEEE और सेकंड है IEC। अब ये IEEE IEC क्या है? तो देखो आपको इतना ज्यादा डिटेल में इस वीडियो में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस इतना सा समझ लीजिए कि जितनी भी अमेरिकन कंट्रीज होती है उन कंट्रीज के अंदर IEEE रूल्स को फॉलो किया जाता है। और इलेक्ट्रिकल के IEEE रूल ये कहता है कि वोल्टेज को आप कहीं पे भी डिनोट करोगे वो करोगे आप V से। किससे? V से। तो इस वजह से अमेरिकन जितने भी आपको डिवाइस देखने को मिलेंगे, अमेरिकन जितनी भी कंट्रीज होगी, वहां पर वोल्टेज को डिनोट किया जाएगा V से। लेकिन आप बोल रहे हो यहाँ पे तो U लिखा हुआ है, U का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल के अंदर जो मोस्ट पॉपुलर सेकंड रूल्स को जो फॉलो किया जाता है वो है IEC। यह IEC जो रूल है कई सारी कंट्रीज में बहुत पॉपुलर है, जैसे कि सभी यूरोपियन कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में, हमारे मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में। तो इन सभी कंट्रीज में जो रूल्स फॉलो किए जाएंगे वो किए जाएंगे IEC। और IEC रूल ये कहता है कि आप वोल्टेज को जो डिनोट करोगे वो करोगे U से। तो इंडिया भी हमारे एशिया के अंदर आता है, तो इस वजह से आप देखोगे मोस्टली जो डिवाइसेस होंगे वहां पर आपको वोल्टेज को U से डिनोट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो एक छोटी सी बात याद रखिए कि वोल्टेज को U और V दोनों से डिनोट किया जा सकता है। और सेकंड बात आपको यह भी क्लियर हो गया कि यहां पर इन सभी में U का मतलब क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है U के आगे जो ये I लिखा हुआ है, IMP लिखा हुआ है, E लिखा हुआ है, इन सभी का मतलब क्या है। लेकिन इस पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मिनट में आपका लूंगा जो कि आपके इलेक्ट्रिकल के कैरियर को काफी ज्यादा पीक पे ले जा सकता है। इस एक मिनट के अंदर मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप में से भी कोई भी पर्सन प्रैक्टिकल इंडस्ट्री का वर्क सीखना चाहता है, बिल्कुल जीरो से एडवांस तक जो इंडस्ट्री में पूरा ऑटोमेशन हो रहा है उसको सीखना चाहता है, जिसमें RLC, PLC, SCADA, HMI, VFD होता है, तो ये सभी चीजें आप 100% प्रैक्टिकल हमारे साथ में जुड़कर, इलेक्ट्रिकल दोस्त के साथ में जुड़कर सीख सकते हैं, जहां पर आपको इंडिया की नंबर 1 ट्रेनिंग मिलने वाली है। यह ट्रेनिंग आप हमसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से ले सकते हो। ऑफलाइन के लिए हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर राजस्थान के अंदर है। अभी एक छोटी सी चीज मैंने बीच में कही थी कि इंडिया की नंबर 1 ट्रेनिंग, आप में से सभी लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कैसे मैं हमारे इंस्टीट्यूट को नंबर 1 बोल रहा हूं। तो देखो इससे आप इस चीज से पता कर सकते हो कि हमारे इस इलेक्ट्रिकल दोस्त इंस्टीट्यूट ने इंडिया के ऑल ओवर इंस्टीट्यूट को ओपन चैलेंज दिया है 1 लाख रुपए जीतने का। हमने कहा है कि अगर हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट का लेवल आपके इंस्टीट्यूट से, चाहे आपने उससे 80,000 रुपए ट्रेनिंग के लिए, अगर हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट का लेवल उससे कम निकलता है तो उस इंस्टीट्यूट और उस स्टूडेंट को 1 लाख रुपए इलेक्ट्रिकल दोस्त इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने समय से एक भी इंस्टीट्यूट ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट तक नहीं किया है। तो इस चीज से आप पता कर सकते हैं कि हमारी ट्रेनिंग की क्वालिटी क्या है। तो अगर आप भी इंडस्ट्री का फुल ऑटोमेशन 100% प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं। कई लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा ऑनलाइन सीखना चाहिए, ऑफलाइन सीखना चाहिए, मेरे को कौन सा कोर्स करना चाहिए, कुछ भी डाउट है निश्चिंत रहिए, आप हमारी टीम को कॉल कर लीजिए, वो आपको पूरा हेल्प आउट करेगी। आपके कैरियर के लिए क्या बेस्ट है वही आप कीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार यू तो हम समझ गए, यू का मतलब है वोल्टेज। सभी एशियन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में वोल्टेज को यू से डिनोट किया जाता है क्योंकि IEC रूल यही कहता है। लेकिन नेक्स्ट आता है यू के आगे IMP, UN, UE क्यों लिखा हुआ है। तो देखो जब भी आप किसी भी डिवाइस की बात करते हो, मान लीजिए कि मैं इस केबल की बात करता हूं, है ना, ये जो वायर है, इस वायर की कुछ कैपेसिटी होगी, आप सभी जानते हो। तो इस वायर की कैपेसिटी अलग अलग चीजों में होती है। जैसे कि बात करते हैं कि इस वायर की कैपेसिटी क्या होगी, इसमें से मैं कितना वोल्टेज गुजार सकता हूं। आप बोलेंगे कि वो तो वायर के यहाँ पे लिखा होता है, बिल्कुल लिखा होता है। जो ये वायर की जो कैपेसिटी है, जो हम इस पे नॉर्मल ऑपरेशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं, वो जो होता है वो कहलाता है इस वायर का ऑपरेशनल वोल्टेज। ऑपरेशनल वोल्टेज का मतलब क्या होता है? ऑपरेशनल वोल्टेज का मतलब होता है इस वायर से उतने वोल्टेज को गुजार के मैं इस पे आसानी से हर समय काम करवा सकता हूं। तो जब भी आपको किसी भी डिवाइस पर UE लिखा हुआ देखने को मिले तो इसका मतलब है वो है उस डिवाइस का ऑपरेशनल वोल्टेज। जैसे कि किसी मोटर पे लिखा हुआ है UE 400 वोल्ट, UE 400 वोल्ट, तो इसका मतलब है उस मोटर को मोस्टली केसेस में आप 400 वोल्टेज के आसपास चलाइए, वो मोटर बहुत ही सेफली रन करती रहेगी। लेकिन आप बोलोगे UE तो क्लियर हो गया, ऑपरेशनल वोल्टेज है, फिर इस UI का मतलब क्या है? तो देखो UI
को भी हम प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस वायर का एक ऑपरेशनल वोल्टेज है, जितना इसमें से कंटिन्यूअसली गुजार सकते हैं वो हमारा यूई से लिखा होगा। लेकिन यूआई जो होता है ना, वो होता है इसका इंसुलेशन वोल्टेज। जैसे उदाहरण के तौर पे इसमें 400 वोल्ट लिखा है, अगर मैं इसमें से 450 वोल्ट निकालूं और मैं इसको यहां से छूं तो क्या मुझे इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा? आप बोलोगे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि इसके ऊपर, इस वायर के ऊपर एक इंसुलेशन किया गया है। क्या किया गया? इंसुलेशन। वो इंसुलेशन की एक कैपेसिटी, अगर उससे ज्यादा इस वायर में से वोल्टेज निकलेगा तो वो इंसुलेशन वीक हो जाएगा। तो सवाल आएगा कि इसमें से कितना वोल्टेज गुजारूं कि इस वायर के अगर मैं ऊपर भी छूं, इसके इंसुलेशन पे भी छूं, तो वो भी मेरे को इलेक्ट्रिकल शॉक लगे। तो वो पता चलेगा कि इसका इंसुलेशन कितने वोल्टेज को झेलने लायक बना हुआ है। मतलब कि हर वायर का, हर मोटर की वाइंडिंग का, हर एक कॉन्ट्रैक्टर का, केबल का, सभी का एक इंसुलेशन वोल्टेज कैपेसिटी होती है। अगर उससे ज्यादा इस वायर में से वोल्टेज निकाला तो उस कंडीशन में हमारा इसका इंसुलेशन क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और फिर अगर आप इसके ऊपर भी छूंगे तो हो सकता है आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लगे। तो यूआई का मतलब होता है इंसुलेशन वोल्टेज। इसे आप आई से भी याद रख सकते हो। आई का मतलब होता है इंसुलेशन। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल आता है, यूआईएमपी का मतलब क्या है? यूआईएमपी किसे बोलते हैं? तो देखो, यू का मतलब वोल्टेज, आईएमपी का मतलब होता है इंपल्स। अब आप बोलोगे इंपल्स का मतलब क्या है? देखो, एक छोटी सी चीज सोचो। कई बार आपने सुना होगा ना कि हमारे घरों के आसपास बिजली गिरी, है ना, बिजली गिरी। बिजली गिरने से क्या हुआ? बिजली गिरने से अगर आसपास कभी, कई बार इलेक्ट्रिकल लाइंस के ऊपर भी बिजली गिर जाती है, उस कंडीशन में हमारी जो मोटर्स होती है, तो यह मोटर सडन कंडीशन में कई बार हजारों वोल्टेज झेलती है, हजारों वोल्टेज झेलती है। आप बोलोगे हजारों वोल्टेज मोटर पे चले जाएगी? मोटर पे तो लिखा हुआ है 400 वोल्ट, 1000 वोल्ट चले जाएंगे तो मोटर खराब हो जाएगी? बिल्कुल खराब हो जाएगी। लेकिन वो खराब होती नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो भी डिवाइस होते हैं, वो जो डिवाइस होते हैं वो बने होते हैं कुछ इंपल्स को झेलने के लिए। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में मान लीजिए कि इस वायर पे कुछ इंपल्स आया, कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से इस वायर में जो 400 वोल्ट फ्लो होना चाहिए वो सडन कुछ मिली सेकंड के लिए यहां से 5000 वोल्टेज फ्लो हो गया, तो क्या वायर खराब हो जाएगा? हिंट? नहीं। वो खराब होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कि इसकी इंपल्स कैपेसिटी क्या है, वायर की इंपल्स कैपेसिटी क्या है। मतलब कुछ वायर जो होंगे उस पे हजारों में इंपल्स कैपेसिटी होगी। आप एमसीबी पे देखना, एमसीबी पे आपको लिखा होता है यू इंपल्स 8 केवी। मतलब वो इंपल्स कंडीशन में कभी ऐसा सडन कुछ इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से वोल्टेज बढ़ गए, कभी कोई बिजली गिरी तो उसकी वजह से वोल्टेज बढ़ गए, तो ऐसे मिली सेकंड के लिए वो 8000 वोल्टेज तक भी झेल सकती है, वो खराब नहीं होगी। तो ये होता है यू इंपल्स। आखिरी बचा है यूएन। यूएन का मतलब क्या होता है? यूएन का मतलब होता है नॉमिनल वोल्टेज या फिर रेटेड वोल्टेज। ये वोल्टेज इस बात को बताता है कि आखिरकार जो आपका डिवाइस बना है वो डिवाइस कितने वोल्टेज की यूज केस के हिसाब से बना हुआ है। यह कुछ ना कुछ आपके यूई मतलब ऑपरेशनल वोल्टेज से ही रिलेटेड ही होता है। तो इस वजह से आपको कई जगह पर यूई और यूएन दोनों लिखे हुए मिल सकते हैं। लेकिन यूएन थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यूएन होता है थोड़ा सा अपर कैपेसिटी ऑपरेशनल की, कि उतने वोल्टेज तक हमारा ये डिवाइस बना हुआ है। जैसे उदाहरण से सोचो कि आप जब टेस्टर को देखते हो ना, टेस्टर पे हम चेक कितना करते हैं? टेस्टर पे चेक हम जनरली 220 वोल्टेज चेक करते हैं। लेकिन अगर आप उसके ऊपर देखोगे 600 वोल्ट लिखा है। 600 वोल्ट क्यों लिखा है? क्योंकि वो 600 वोल्ट है उसका यूएन, उसका रेटेड वोल्टेज की वो उतने तक काम कर सकता है, खराब नहीं होगा। होप कि अब आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड आपके हमने कोई भी डाउट नहीं होगा। इसी तरीके की ट्रेनिंग हम यहां पर ऑफलाइन में प्रैक्टिकल भी देते हैं और ऑनलाइन भी देते हैं। अगर आपको इंडस्ट्री का फुल ऑटोमेशन सीखना है, यकीन मानिए जो हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उसको आप मल्टीप्लाई बाय 10 कर लीजिए। उस रेट में भी कोई भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करा पाता। अगर आपके मन में फिर भी कोई भी डाउट है कि आपको आपके कैरियर के लिए क्या बेस्ट है, क्या करना चाहिए, आप डायरेक्ट हमारे ऑफिस नंबर 8690045999 पे कॉल कीजिए। हमारी टीम आपके लिए क्या बेस्ट है पूरी तरह से हेल्प आउट कर देगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।